नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST वाला जो आगे होगा, हो सकता है जून में हो जाए। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और समास जो है इससे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये आ जाएंगे। कल वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने समास के ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको किया था। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि समास महत्वपूर्ण भाग है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और हमारे पास कमेंट आया हुआ था कि उनके पास जो वीडियो जो है वो अलग भाषा में आती है, तो अगर किसी ने अपडेट नहीं की है तो अपडेट कर लीजिएगा आप अपनी जो यूट्यूब ऐप है, क्योंकि उसमें जो है ऑप्शन आता है भाषा को चेंज करने का। तो आप देख लेना, उसमें सेटिंग में जाकर आपको भाषा चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास अगर इंग्लिश भाषा आती है तो वहाँ से आप उसके चेंज कर पाएंगे। तो अब अपने क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं। इनसे पहले के क्वेश्चन आपको कल वाली वीडियो में मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निष्ठा प्रत्यांत शब्द है बहुब्रीहि कुत्र प्रयुज्यते। अब निष्ठा प्रत्यांत शब्द है बहुब्रीहि में ये प्रयुक्त होगा मध्य, पूर्वे, परे, परे या फिर पूर्वे। अब हमने निष्ठा वाला निष्ठा संज्ञा करने वाला भी सूत्र जहाँ पढ़ा था, कतकत्वतु निष्ठा वाला, निष्ठा संज्ञा करता है जो। अब यहाँ पर ये प्रत्यय में आया है, मतलब समास के अंतर्गत पूछ लिया गया है। निष्ठा प्रत्यांत शब्द बहुब्रीहि में प्रयोग में आता है, तो कहाँ पर प्रयोग में आएगा? ये पूर्वे, मतलब पूर्व में ये प्रयोग में आता है। तो निष्ठा प्रत्यांत शब्द बहुब्रीहि समास में पहले प्रयोग में आता है। जैसे उपरीत पशु हो, मतलब रुद्र को कह देते हैं, तो उपरीत है पशु यस्मयी से। तो इस प्रकार से आ जाएगा इसका उदाहरण, तो ये आपने याद रखना है। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन है, तो दशानन हम रावण जवन के लिए आते प्रयोग में शब्द लाते हैं, क्योंकि दशानन 10 मुख वाले जो रावण हैं उनको माना गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। गजानन है। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा, कर्मधारय समास तद भेदेत्वेन कुत्र पठित है। अब कर्मधारय समास यहाँ पर ये अव्ययभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि या द्वंद्व किसके अंतर्गत आता है? हमने पढ़ा था समास 5, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से हमने 5 समास पढ़े थे। क्योंकि ये जो कर्मधारय जो समास है ये आपका तत्पुरुष समास जो उसके अंतर्गत आ जाता है। कर्मधारय भी और साथ में जो द्विगु है, ये दोनों इसी के भेद हैं। तो इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो तत्पुरुष यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा। तत्पुरुष जो है इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो व्याधिकरण जो है इसके 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। और व्याधिकरण तत्पुरुष वहाँ पर होगा जहाँ पर दोनों पदों में विभक्तियाँ अलग अलग होती है। समानाधिकरण वहाँ पर होगा जहाँ पर दोनों ही विभक्ति समान होंगी, एक जैसी होंगी। तो ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण हो और दोनों शब्दों का समान अधिकरण हो, तो वहाँ पर समान अधिकरण तत्पुरुष समास, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पूर्व पदे लक्षणा भवति। अब जो पूर्व पद है इसमें लक्षण होती है अव्ययभावी, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्वे। तो किस में होती है? और इसमें जो माना गई है ऑप्शन बी में, अर्थात जो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष का निर्धारण पूर्व पद के लक्षण से होता है। लक्षण से जो मतलब लिया गया है कि विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के नामकरण का रूपांतरण करना। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के नामकरण का रूपांतरण करना। जैसे वो पढ़ा था अभी हमने व्याधिकरण वाली बात। व्याधिकरण के जो 6 भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तत्पुरुष समास वाली। तो जैसे कृष्णम शीत है, कृष्ण के सहारे, कृष्ण आश्रित है। हरिना तराते हैं, हरि तराते हैं, हरि द्वारा रक्षा किया गया। तो इसमें क्या निर्धारण हुआ है? विभक्तियों के द्वारा, मतलब द्वितीय विभक्ति है, तृतीय है, चतुर्थी, ऐसे युप दारू बनता है। खंबे के लिए लकड़ी, युपाय दारू हो, ये इसका विग्रह होता है। चोर भीम बनता है, चोर से भी है, चोराद भीम। और राजपुर से है,
राग्य पुरुष है, राजा का आदमी। अक्षोण्य है जो अकेले में चतुर, अक्षय शून्य है सप्तमी तत्पुरुष समास में। तो इस प्रकार से है ये कि तत्पुरुष का निर्धारण पूर्व पद के लक्षण से होता है और इसका मतलब लिया गया है विभक्तों के आधार पर यहाँ तत्पुरुष के नामकरण का रूपांतरण करना, मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थी कौन सी विभक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है कर्मधारय स्थले बोधः भवति। भेद मूलक है, उभय मूलक है, अभेद मूलक है या फिर संयोग मूलक है। तो कर्मधारय स्थले बोधः भवति, अब ऑप्शन रहेगा बी वाला, कौन सा है, अभेद मूलक है। मतलब कर्मधारय समास जो है इसमें अभेद मूलक का बोध होता है। इसका अर्थ लिया गया है कि विशेषण विशेष्य बहुलम से दोनों पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है। विशेषण विशेष्य बहुलम से दोनों पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होगा, तो उसे कहा जाएगा अभेद मूलक। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिव केशव इत्येतर कस्मिन् च अर्थद्वंद्व समासः भवति। अब ये शिव केशव है, द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व के 3 भेद हैं, इतरेतर समास और एक शेष द्वंद्व समास। अब ये इतरेतर में आ जाता है क्योंकि शिव और केशव अलग अलग हैं और ये सूत्र है आपका 4 अर्थ द्वंद्व समास है। कौन से अर्थ में है, अब ये समुच्चय समाहार अंतवाच्य या इतरेतर योग है, तो वो पूछ लिया गया अभी यहाँ पर। तो कौन सा है, ये इतरेतर योग में है क्योंकि शिव और केशव क्या है, ये अलग अलग है। तो 4 अर्थ द्वंद्व जो सूत्र है वो इसमें लगेगा। यदि 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं च शब्द से जोड़ी जाए तो वह द्वंद्व समास होगा और उभय पदार्थ प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान होंगे इसमें। तो ये आपका शिव केशव जो है इतरेतर के अंतर्गत आता है क्योंकि शिव और केशव अलग अलग हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हो गए, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। और समाहार, ये समाहार का हो गया जैसे पानीपादम और एक शेष वाला हो गया जैसे पितृ। अब ये आ गया यहाँ पर जैसे पितरऊ है, ये एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें अब समास पूछ लिया गया है, समास कौन सा है। वैसे तो सभी को पता है द्वंद्व समास है इसमें, लेकिन समास के भी 3 भेद हैं, तो जो एक शेष द्वंद्व समास है उसके अंतर्गत आता है। 4 थे द्वंद्व हैं, ये वाला सूत्र इनमें लग जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं 4 शब्द से जुड़ी होती है तो वह द्वंद्व हो जाती है। पितरऊ मतलब माता चाहे पिता चाहे, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो एक शेष द्वंद्व समास का उसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान समास है अस्ति। वो समास कौन सा है जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है। तो अन्य पद कौन से में होता है, बहुब्रीहि समास जो है इसी में होता है अन्य पद प्रधान, क्योंकि इसमें ना प्रथम ना उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तो यही हो जाएगा इसमें। पीताम्बर है, पीले कपड़े को धारण करने वाले, भगवान श्री कृष्ण जन्म के लिए आता है ये, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन त्रयाणाम फलानाम समारोह है त्रिफला अतर स्त्री प्रत्यय भवति। 3 फलों का समूह, उसे क्या देते हैं त्रिफला, 3 फलों का समूह। अब कौन सा है यहाँ पर, तो इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा इसमें अजादश टाप। त्रिफल शब्द हो जाएगा, टाप हो जाएगा, टाप अजादश टाप के द्वारा। और जो टाप है उसका क्या है, आशेष बसता है, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग होता है स्त्री प्रत्यय। वाच्य हमने पढ़े थे कृत अधित और स्त्री प्रत्यय, तो स्त्री प्रत्यय वहीं पर लगते हैं जहाँ पर पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो। तो जैसे टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम, टाप का आशेष बचेगा, त्रिफल से त्रिफल हो जाएगा। वत्सा, एड़का, धनिका, चटका, तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। और अगर हम उसमें लेकर चले समास के अंतर्गत फिर तो शुरू में संख्या आ गई है, मतलब द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद द्वंद्व समास से पद कर्म संदर्भे कथम विधि उचिता न अस्ति। अब यहाँ पर एक नहीं है, उचित नहीं है, वो कौन से वाली है, किसमें, द्वंद्व समास में। घी संज्ञक से पूर्व निपात है, आजाद से पूर्व निपात है, अल्पस्तर स्वर युक्त से पूर्व निपात है। घी संज्ञ का अजद आदि अदंत से चयकत्तर प्राप्त घी संज्ञ से पूर्व निपात है श्याम। कौन सी बात ठीक नहीं है, अब यही वाली, यही ठीक नहीं है इसमें। द्वंद्व समास में पदक्रम के संदर्भ में घी संज्ञक जो शब्द अजादि होते हुए अदंत भी हो
एवं घी संज्ञक पूर्व में प्रयुक्त हो तो वह विधि उचित नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द पूर्व में प्रयुक्त होता है। आजादी का अर्थ जिस शब्द का पहला वर्ण अय प्रत्यय वाला हो और अदंत का अर्थ हर्षो अक्रांत से लिए गए, और जिस शब्द का आदि वर्ण अय ये वाला अय होते हुए अंत वर्ण हर्षवकार हो तो ऐसे पद का पूर्व प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के सभी शब्दों में जो शब्द अंत्यकम अय वाला हो उसका ही पूर्व प्रयोग होता है। तो मतलब ये बात नहीं है, बाकी और सारी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है उपकृष्णम इत्यत्र अव्यभाव समास अस्ति। अब यहाँ पर अव्यभाव समास है। अब किस अर्थ में है ये तो हमें पता लग गया कि अव्यभाव समास है। उपकृष्णम कृष्ण से समीपम कृष्ण का सुपसु ऐसे होता है। अब किस अर्थ में है ये उपकृष्णम, तो समीपतार्थ में कृष्ण का सुपसु कृष्ण से समीपम तो समीपतार्थ में है। 16 में 16 प्रकार से इसका प्रयोग होता है अव्यभाव समास में। मतलब अव्यभाव समास के जो है 16 प्रकार हैं। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि ये वाले। इसके बाद आ जाता क्वेश्चन हमारा द्वंद्व च प्राणी तुर्य से नंगानाम इत्यनेन भवति। समासांत है, पूर्णवद्भाव है, एकवद्भाव है या फिर हर्षव है। तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा एकवद्भाव है, ऑप्शन बी वाला। तो प्राणी के अंग, वाद्य के अंग और सेना के अंगों में यदि द्वंद्व समास हो तो उसमें समाहार एक वचन ही होगा। अभी हमने पढ़ा था पाणिपादम वाला एधिकासवरोहम, तो इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा, वो कौन सा वाला समास होगा। केवल है तत्पुरुष अव्ययभाव या बहुव्रीहि, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान कौन सी में होगा, इसमें होगा अव्ययभाव समास में। नेक्स्ट है अतिहिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। अब अतिहिमम सुर में अवयव सर्ग आ गया है, ये तो हमें पता लगा है कि अव्ययभाव समास है। तो बर्फ का नष्ट होना या पिघलना उसको क्या देते हैं। अब इसका समास विग्रह कौन सा वाला बनेगा, तो ये हो जाएगा हिमस्य अत्य है। नेक्स्ट है जल जाक्षी इति पदे समास अस्ति। द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारी या फिर तत्पुरुष है। जल जाक्षी ही, अब ये कहाँ कौन से अर्थ में प्रयोग होगा, कौन सा समास है इसमें, तो जलज अक्षी, तो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। जैसे दीर्घ सकता पढ़ा था हमने, दीर्घा शक्तिनी यशस, और सच प्रत्यय पढ़ा था हमने, इसमें सच प्रत्यय होता है, तो बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है पंचगंगम। पंचगंगम जो है इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। द्विगु बहुव्रीहि कर्मधारी या फिर अव्ययभाव है। कौन सा है यहाँ पर पंचगंगम में। अब वैसे तो देखिए हमें द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पर क्या नदीवाची होने के कारण कौन सा है इसमें अव्ययभाव समास। तो द्वियमनम और पंचगंगम ये दो हैं, और अव्ययभाव समास में आते हैं। नदी सूत्र में लगता है। तो वैसे तो देखने में संख्यावाची लगता है, लेकिन दूसरा पद यहाँ पर नदीवाची है, तो इस कारण से नदी भी सूत्र इसमें लग जाएगा। पंचानाम गंगा नाम समार है, 5 गंगाओं का समूह। इसी प्रकार से द्वियमनम है, द्वयो यमुनयो समाहार है, 2 यमुना धाराओं का समूह। नेक्स्ट आ जाता है कंठे काल इत्यत्र समास सप्तमी प्रत्यय लोक निर्देश क्रम सूत्रम अस्ति। कंठे काल है, अब इसमें कौन सा है यहाँ पर कंठे काले में, तो कंठे काला की बात करें तो हलदंतात सप्तम्याम संज्ञायाम, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा कंठे काल में, हलदंतात सप्तम्याम संज्ञायाम। तो इस समासिक पद में सप्तमी प्रत्यय का लोप न करने वाला जो सूत्र है तो ये वाला है, सप्तमी आलोक निर्देश का
हलंदतात सप्तम्य संज्ञा। कंठे काला कंठे की कालसु सप्तमी जो उसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, समुद्रम इति अत्र सो अवश्य अर्थ अस्ति। अब समुद्रम यहाँ पर सो का मतलब लिया गया है किससे है, समीप समृद्धि शोभन युगपत से। तो सुमद्रम समृद्धि अर्थ में है, तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। और विग्रह क्या बनता है समुद्रम का, मदरा नाम समृद्धि ही, मदर देशवासियों की समृद्धि, तो यही होता है इसमें। और 16 प्रकार जैसे कि हमने बात की थी, तो 16 अर्थों में होता है ये अव्ययभाव समास। तो विभक्ति अर्थ में होता है, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि मतलब नाश का देते जिसको दरिद्रता, और अभाव अपत्य इसका मतलब भी नाश ही होता है, अतिहिम जैसे कि आया था रूप हमने पढ़ा था। और असंप्रति सदप्रादुर्भाव पश्चात यथा और अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य का मतलब क्रम, और योगपद सादृश्य संपत्ति और साकल्य और अंत, साकल्य और अंत। तो इस प्रकार से ये 16 प्रकारों में अव्ययभाव समास होता है। जैसे विभक्ति अर्थ में आता है आदि हरि, हरौ इति बनता है इसका विग्रह है। और समीप अर्थ में उपगंगम बनता है, गंगा या समीपम गंगा के पास में। समृद्धि अर्थ की बात करें तो सुमधुरम आता है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए है इसमें, मदरा नाम समृद्धि ही, मदर देश की वृद्धि ही। वृद्धि आता है दरिद्रता या नाश का देते हैं जिसको दुर्यवनम, यवना नाम वृद्धि ही, यवनों का नाश। अभाव अर्थ में होता है निर्मक्षिकम, बहुत आता भी है एग्जाम में, मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। और अपत्य मतलब नाश अर्थ में है, अतिहिमम हिमत सत्य है, ये इसका विग्रह हो जाता है, जाड़े की समाप्ति। और असंप्रति अनुचित अर्थ में भी होता है, जैसे अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, विग्रह बनता है इसका, निद्रा के अनुपयुक्त समय में। और शब्द प्रादुर्भाव प्रकाशार्थ में, इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है। पश्चात अर्थ में होता है अनुरथम अनुहरि अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, इनका विग्रह बनता है विष्णु के पीछे। यथा के भाव में भी मतलब योग्यतार्थ में, अनुरूप्यम रूपस्य योगम विप्सार्थ में, प्रतिग्रामम ग्रामम प्रति, प्रत्येक ग्राम में, अनतिक्रम्य जैसे यथा शक्तिम शक्तिम अतिक्रम्य। तो यथा के भाव में भी होता है, अनुपूर्व्य क्रम अर्थ में भी होता है, अनुज्येष्ठम। और विग्रह की बात करें तो ज्येष्ठ से अनुपूर्व्य, ये बनता है ज्येष्ठ के अनुसार। योग पदार्थ में भी होता है अव्ययभाव, एक साथ होना, चक्रेण युगपत चक्कर के साथ। सादृश्य अर्थ में होता है स हरि, हरि सादृश्यम, ये बनता है इसका विग्रह हरि के समान। संपत्ति के अर्थ में भी होता है स क्षत्रम, क्षत्र नाम संपत्ति ही, क्षत्रिय मतलब योग्यता अनुसार जो प्राप्त हो वह संपत्ति, और जो देवताओं के प्रसाद से प्राप्त हो वह समृद्धि या रिद्धि। साकल्य संहित अर्थ में सातीर्णम तीर्णम अपि अपरित्यज्य, सब कुछ। और अंत इस अर्थ में भी होता है स अग्नि, अग्निग्रंथ पर्यंतम मतलब अग्निकांड के अग्निकांड तक मतलब लास्ट होने तक। तो काल के अतिरिक्त अर्थ में अव्ययभाव समास में सह के स्थान में सह हो जाता है, और कालवाचक शब्द के साथ समास में सह ही रहता है, सह पूर्वहनम। तो इस प्रकार से जो जैसे यहाँ पर ये समृद्धि आया है तो ये समृद्धि अर्थ में है सुमधुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समास से प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति, पदम उपसर्जनम प्रातिपदिकम या फिर घा संज्ञा। तो क्या करता है समास से प्रथमा निर्दिष्टम, तो ये करेगा उपसर्जन संज्ञा, ऑप्शन सी वाली। तो समास में जो पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन से मतलब है प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में प्रयोग हो। हरिगी बनता है जैसे हरिगी आदिश हो। तो ये जो लौकिक विग्रह है इसमें, ये जो अलौकिक विग्रह है इसमें प्रथमा निर्दिष्ट अधिक का प्रयोग
होगा। हरिगी अधिसु ऐसे तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है शब्द, इसका कौन सा है? यही है अधिहरि। पहले भी आया था, ये हमने किया था अधिहरि, ये वाला अधिहरि। और इसका विग्रह कौन सा बनता है? लौकिक विग्रह ये बनता है हरिगी अधिसु, ये वाला हो जाता है इसका। तो उपसर्जन से तात्पर्य है प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में प्रयोग होना। इसके बाद आ जाता है शक्तिमंतीकरण में। इसका समस्त पद कौन से वाला है? यथाशक्तिम, यथाशक्ति, यथाशक्ति ही, यथाशक्ति। अब है यथाशक्ति, लेकिन थोड़ा थोड़ा सी अंतर है। एक में माँ है, विसर्ग है, बिना विसर्गों के माँ के। कौन सा वाला ठीक है? तो कौन सा इसका यथाशक्ति बनेगा इसका, ये वाला बिना माँ के विसर्गों के, और हर्षवी वाला इसी का विग्रह है, शक्तिमंती क्रम है। तो इस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा है, दोनों मिलकर अव्यय हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, परोलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष इत्यस्य उदाहरणं नास्ति। सीताराम अर्धपिपली मयूरी कुक्कुटम या कुक्कुट मयूरो, कौन सा है? अब नहीं में पूछा गया है तो ये वाला सीतारामो। तो ये जो सूत्र है परोलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष, इसके अनुसार तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास में उत्तर पद के अनुसार ही लिंग का निर्धारण होता है। तो सीतारामो जो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि सीतारामो में कौन सा है? सीता और राम दोनों अलग अलग हैं द्वंद्व समास में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इतरेतर द्वंद्व समास। इसके बाद है नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत समासं भवति। नित्य नपुंसकलिंग और एक वचन में होता है समास। अब वो कौन से वाला है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययभाव है? कौन सा है? तो अव्ययभाव हो जाएगा, अव्ययभाव समास यही है नपुंसकलिंग में। और द्वंद्व और द्विगु समास ये समाहार अर्थ में होते हैं नपुंसकलिंग में। तो द्वंद्व और द्विगु समाहार अर्थ में नपुंसकलिंग एक वचन में होंगे। और अव्ययभावश्च जो सूत्र है इसके द्वारा अव्ययभाव समास नित्य नपुंसकलिंग और एक वचन में होगा। तो अव्ययभावश के द्वारा होता है अव्ययभाव समास, वो भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है धान्यार्थ है, जहाँ पर समास है अव्ययभाव द्विगु द्वंद्व या तत्पुरुष है, धान्यार्थ है। अब कौन सा है इसमें समास? तो धान्यार्थ है, ये पढ़ा था हमने तृतीय तत्पुरुष समास में, धान्याटा अर्थसु, ये वाला बन जाता है इसका। तो तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो तृतीयांत का तृतीयांत के अर्थ से किए हुए गुणवाचक शब्द के साथ समास होगा। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। तो कौन सा यहाँ पर? तृतीय तत्पुरुष समास। यहाँ पर सिर्फ सीधा तत्पुरुष पूछ ले गए हैं, वैसे भी पूछ ले जाए भक्ति में व्याधिकरण जो होता है इसका भेद, तो उसके अनुसार तृतीय तत्पुरुष समास जास में बने गए हैं। इसके बाद है पंचनाम गवाम समास है। पंचगाव है, पंचगु, पंचगम, पंचगम है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका? तो कौन सा बनेगा? यही बनेगा पंचगवम। पंचनाम गवानाम समारोह है, पंचनाम गवाम समारोह है, पंचन आम गोआम, इसका लौकिक हो जाएगा विग्रह। द्विगु समास में है ये, 5 गांवों का समूह समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मह यशस्क है, यहाँ पर समास होगा इसमें द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व या तत्पुरुष। तो कौन सा समास होगा मह यशस्क में? मह यशस्क की बात करें कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है इसमें। महत यशो यशस है, मह यशस्क है, बहुव्रीहि समास। महत्सु यशस्सु यह लौकिक होता है इसका बहुव्रीहि समास में। और प्रत्यय, अगर हम प्रत्यय की साइड में लेकर जाएं तो कौन सा प्रत्यय इसमें? तो कफ प्रत्यय इसमें।
अगला क्वेश्चन आ जाता है अधोअंकितेषु समास प्रकरण सारम केन सा का संबंध है। तो किसका किसके साथ संबंध है वही बताना है यहाँ पर। इसमें अब कौन से के साथ संबंध है। हंसव है, जैसे हंसव, तो इसका कौन सा है यहाँ पर, तो यही वाला है पुमान स्त्रियों, हंसों का पुमान स्त्रिय। ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्र इसका कौन सा है, तो यही वाला है वर्ण नाम अनपूर्वेण, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ण ही तो दिखाए गए हैं, 4 वर्णों में बांटा गया था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य में, तो वही तो है ये। शूद्र भार्य है, जाति दिखाई गई है शूद्र की पत्नी, और निर्नाम द्विजय श्रेष्ठ है, मनुष्य में जो ब्राह्मण होता है उनको श्रेष्ठ माना गया है, तो जहाँ पर निर्दान किया जाता है वहाँ पर लगता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें आप देख लेना कौन से वाला सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है वागर्थी इत्यत्तर कथम समास है, वागर्थी समास है, द्विगु केवल कर्मधारी अव्यभाव, कौन सा है वागर्थी समास, तो कौन से वाला है इसमें, यही है केवल समास है वागर्थी, वागर्थ औ ई, इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा, वागर्थो ई ये लौकिक हो जाएगा, केवल समास है इसमें। अगला क्वेश्चन है माल अतिक्रांत है अतिमाल है, ये इसका मूल शब्द है और ये विग्रह हुआ है। इत्यत्र समास विधायक वर्तते, अत्याद्य क्रांतादर्थे द्वितीया, अत्याद्य कृष्टादर्थे तृतीया, कुगति प्राध्याय एक विभक्ति चाहे पूर्व निपाते। अतिमाला में कौन सा लगेगा सूत्र यहाँ पर, तो कौन से वाला है इसमें, यही है ऑप्शन ए वाला अत्याद्य क्रांतादर्थे द्वितीय, इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यर्थम इतर अविभाव समास विद्यते, प्रत्यर्थम अविभाव समास योग्यता पदार्थानुवृत्त्यर्थे विप्सा या सादृश्यार्थे, प्रत्यर्थम में अविभाव समास, तो कौन सा यहाँ पर यही हो जाएगा इसका विप्सार्थ में। तो प्रत्यर्थम ये जो पद है अविभाव समास में विप्सार्थ में प्रयोग में आता है, इसमें गिना जाता है प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येकम, तो विप्सार्थ में है, और अविभाव समास जो हमने 16 प्रकार आपको अभी बताए थे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्मम, यहाँ पर भी समास है। अभी इसमें क्या सुर में है, अभी उपसर्ग आ चुका है अध्यात्मम, तो कौन सा हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा अविभाव समास, आत्मनगी आदिशो, आत्मनीति ये लौकिक, और आत्मनगी आदिशो यह लौकिक हो जाएगा। इसके बाद है प्रायण अन्य पदार्थ प्रदान है, किस मास का लक्षण है, अविभाव केवल तत्पुरुष या बहुरी का, इसमें अन्य पद प्रधान होगा। अब कौन से में होगा अन्य पदार्थ प्रधान, इसमें होगा बहुरी समास में, उत्तर पदार्थ प्रधान कौन सा होगा, तत्पुरुष होता है, और यहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गौस्मी पे, इसमें अव्ययभाव समास है, गौरूप उपगो उपगौ या उपगो, कौन सा है गौस्मी पे में अव्ययभाव समास, तो कौन से वाला है, यही वाला है ऑप्शन सी वाला उपगो गौस्मी पे। सूत्र कौन सा है इसमें, हार्स्व नपुंसके प्रातिपदिक से है, हार्स्व नपुंसके प्रातिपदिक से है, ये वाला सूत्र है। यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हर्षव कर दिया जाता है, उप प्लस में गो, उपगो हो जाएगा, ओ को हर्षव उ करने पर उपगो रूप बनेगा। तो जैसे ये गो था ये वाला, ये है ना, जैसे उप प्लस में गो ये वाला है, तो ये जो गो में क्या है ओ है, इस ओ को क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षव वाला, तो वही करता है हर्षव नपुंसक के प्रातिपदिक से। तो दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हर्षव कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सुबंति गंतो कथ्यते,
अब सुबंत और तिगंत को कहा जाता है, अब संज्ञा प्रकार में भी हमने किया था ये। तो सुबंत और तिगंत की क्या होती है? पद संज्ञा, यही होता है शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा। सुबंत कितने पढ़े थे हमने? 21 पढ़े थे। और जो तिगंत थे धात्वे, ये कितने पढ़ी थी? 18 पढ़ी थी, क्योंकि इसमें 9 प्रश्न पदी होती है धात्वे और 9 आत्मनेपदी होती है। तो इस प्रकार से होती है। निष्कौशाम्बी इत्यस्मिन् समासः अस्ति। अब यहाँ पर शब्द आया है निष्कौशाम्बी, यहाँ पर इसमें जो है समास है कौन सा है? नित्य तत्पुरुष है, बहुव्रीहि अव्ययभाव है, या फिर केवल समास है? कौन सा है यहाँ पर इसमें? और इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, नित्य तत्पुरुष समास। अर्थे नित्य समास है, विशेष लिंगता चैति वक्तव्य। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है और विशेष्य पद के अनुसार उसका लिंग निर्धारण भी होता है। यूप दारु हमने पढ़ा था, यूपाय दारु, युपज्ञ दारु सूप। इसी प्रकार से निष्कौशाम्बी है, निष्क्रांत कौशाम्बी है तत्पुरुष समास में। अगला क्वेश्चन है हमारा वागर्थी, तो कौन सा है इसमें? केवल समास है, ऑप्शन ए वाला। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता है, केवल समास है, ये वाला सूत्र लग जाता है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता है, केवल समास है। विशेष संज्ञा से युक्त समास, केवल समास। वागर्थ इव, इसका हो जाएगा विग्रह। प्राचार्य है इत्यस्मिन् पदे समास है, प्राचार्य है। अब किसका उदाहरण है? तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष के 3 उपभेद होते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास, उपतत्पुरुष समास या गति तत्पुरुष समास, जो इसमें है नहीं। अव्ययभाव या बहुव्रीहि, तो कौन से का उदाहरण है? प्राचार्य है। प्राचार्य या प्रगत आचार्य है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रादि तत्पुरुष समास का है, ऑप्शन ए वाला। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कु या फिर प्र वाला होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाएगा। को पुरुष भी आता है इसका उदाहरण, को पुरुष है, कुतिष्ठित पुरुष है। ऐसे ही प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य है, ये बनता है इसका प्रगत है, आचार्य है, ये विग्रह बनता है इसका। तो ये सारे जो प्रादि तत्पुरुष समास जो है इसके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचगंगम। अब जो यहाँ पर पंचगंगम आया है इसमें समास है। अब कौन सा समास है यहाँ पर? इसमें गंगा आ गया है, वैसे तो हम द्विगु हो जाता लेकिन द्विगु है भी नहीं इसमें। अब पंचगंगम नदीवाची होने के कारण कौन सा है? अव्ययभाव समास। पंच नाम गंगा नाम समार है और द्वियमनम द्वयमने हो समार है। नदीवाची होने के कारण नदी भी सूत्र से समास होगा यहाँ पर, अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है अहिनकुलम इति पदे समासः अस्ति। अहिनकुलम में समास है, द्वंद्व तत्पुरुष द्विगु या अव्ययभाव। कौन सा है यहाँ पर समास इसमें अहिनकुलम में? तो कौन सा है इसमें? द्वंद्व समास है, अहि च अनुकूल च, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वहीं पर होता है द्वंद्व समास। अहिनुकुलम, शिव केशव, पाणिपादम, पितरौ, ये सारे पढ़े थे हमने द्वंद्व समास के उदाहरण। नेक्स्ट है नीलोत्पलम अस्मिन् समासः अस्ति। अव्ययभाव कर्मधारय द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि। कौन सा नीलोत्पलम में समास? तो कौन सा है यहाँ पर? कर्मधारय है, ये वाला हो जाएगा नीलोत्पलम में। नीलमोत्पलम, नीलसु उत्पलसु, कर्मधारय समास। और कर्मधारय भी कौन सा? समानाधिकरण कर्मधारय, जिसमें दोनों विभक्तियाँ एक जैसी होती है, मतलब दोनों में एक ही विभक्ति होगी। कृष्ण सर्प आता है, जैसे कृष्ण है सर्प है, दोनों में एक जैसी विभक्तियाँ हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो कर्मधारय समास है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है का नाम समास है नित्यम कलिबलिंगम धार्यति। द्वंद्व द्विगु विशेषण विशेष्य संबंधी कर्मधारय या अव्ययभाव है, तो कौन सा है इसमें? अब कौन सा है? यही है अव्ययभाव। तो अव्ययभावश्च
जो समास है ये नित्य नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। इसके अलावा द्विगु और द्वंद्व समास भी समाहारार्थ में और नपुंसकलिंग में होते हैं। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग की बात हुई थी, तो ये अव्ययभाव है। नेक्स्ट है अधिगोपम इत्यत्र अधि पदांश कस्मिन् अर्थे अस्ति। तो यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, इसमें अव्ययभाव समास है, लेकिन किस अर्थ में है वो बताना है। तो 16 अर्थ बताए थे अभी हमने। तो अधिगोपम कौन सा हो जाएगा इसमें? विभक्ति अर्थ में। गोपी इति यह इसका लौकिक होता है, गोपांगी आदि सुया लौकिक होता है, तो विभक्ति अर्थ में हो जाएगा ये। नेक्स्ट है इच्छाम अनतिक्रमे इति पदस्य समस्त पदम अस्ति। इच्छातिक्रमे अतिच्छम यथेच्छम या प्रतिच्छम। इच्छाम अंतिक्रमे समस्त पद कौन सा है इसका? कौन सा है? यही वाला है यथेच्छम, ऑप्शन बी वाला। इच्छा के अनुसार अव्ययभाव समास में इच्छाम अनतिक्रमे। नेक्स्ट है यस्मिन अन्य पद है, अन्य पदार्थ प्रधान समास है। अन्य ही पद प्रधान होगा तो कौन से वाला समास है? कौन सा होता है? बहुब्री समास होता है जिसमें अन्य ही पद प्रधान होगा। जब समास में आए हुए दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हैं तो उसे बहुब्री समास कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा समास नित्य नपुंसकलिंग एकवचन में होता है? अब नित्य नपुंसकलिंग एकवचन में कौन सा होगा? तो यही होगा। अव्ययभाव समास के बारे में अभी हमने पढ़ा था। अगर समाहारार्थ में होता फिर द्वंद्व या फिर द्विगु समास हो जाता आपका। नपुंसकलिंग एकवचन में होगा हमेशा अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या है? द्वितीय, कर्मधारय, अपराधी या द्विगु? समानाधिकरण। अब तत्पुरुष समास के दो भेद थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब समानाधिकरण का ही भेद है कर्मधारय, तो यही है। अगला क्वेश्चन है कुपुत्र है। अव्ययभाव बहुब्री कर्मधारय अपराधी तत्पुरुष समास कौन सा है इसमें? कुपुरुष में। अब कुगति प्राध्य है, ये वाला है इसमें। तो को और प्रा भी पढ़ा था हमने, तो वही है प्राधि तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन आ जाता है बहुब्री समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व, उभय, उत्तरी, अन्य कौन सा होगा प्रधान इसमें? तो जैसे अव्ययभाव में प्रथम होगा, तत्पुरुष में द्वितीय होगा, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें ना पूर्व ना उत्तर बल्कि ही अन्य पद प्रधान होगा इसमें, तो वहीं पर होगा ये बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन है अधिहर्य। समास पदकेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञा भवति। अब अधिहर्य तो हमने पढ़ा है, अव्ययभाव समास का है, तो ये अव्ययसंज्ञा करने वाला पूछ लिया गया यहाँ पर सूत्र कौन सा है। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं, अव्ययसंज्ञा करने वाला यही है अव्ययभावस्। तो अव्यर्थ में हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है नित्य विप्सो इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। भुक्त्वा भुक्त्वा ग्रामे ग्रामे रमणीय वृक्षम या सर्वाणि एतानि। तो नित्य विप्स्य कौन सा है इसमें? तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी वाले। जब बार बार होना और प्रत्येक वस्तु में होना प्रकट करना हो तो पदों का द्वितीय प्रयोग होता है, तो यही है नित्य विप्स्य हो। जब बार बार होना मतलब नित्य और प्रत्येक वस्तु में होना प्रकट करना हो तो पदों का द्वितीय प्रयोग होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व एकत्वम् इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। अहिंकुलम शरद छायाम दधि पैसम या पानी पातम। द्वंद्व एकत्वम् इस सूत्र का उदाहरण है। अब कौन सा उदाहरण है इसका? यही है पानी पादम। समाहार उसका पढ़ा था अभी हमने, समाहारार्थ में। नेक्स्ट है सुमधुरम इति समस्त पदे कस्मिन् अर्थे सु इति अव्ययस्य मदर शब्देन सह समासः भवति। सुयोग्य, समृद्धि, सौहार्द या सौंदर्य।
सुमधुर में अभी पढ़ा था हमने, मदर नाम समृद्धि वाला, तो समृद्धि अर्थ में है ये, ऑप्शन सी अर्थ में। तो इसमें क्या है, सु अव्यय का प्रयोग समृद्धि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है प्राप्तोदग्राम है, इत्यत्र सूत्रेण समासः भवति। तदित उत्तर पद समाहारे च नपुंसकम या अनेकम अन्य पदार्थ या मयूर वेंसकादम च, मतलब किस अर्थ में है यहाँ पर प्राप्तोदग्राम में समास, तो अनेकम अन्य पदार्थ ये वाला इस कारण से है, तो प्राप्तोदग्राम है, इसका लौकिक होता है, और समास बहुव्रीहि है इसमें, क्योंकि अन्य पद प्रधान होता है, प्राप्तोदग्राम है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।